उम्र में आपने अंग्रेजी इतना बढ़िया, मैं आपके बारे में देख के मतलब हैरान हो गया। तो आपको मेरे को देख के लगा कि आप मार्क्स के लिए आपने पढ़ाई नहीं करी। तो 1 साल की उम्र में सैकड़ों वर्ड याद हो गए। देश में इंग्लिश का इतना हवा क्यों? कुछ ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, इन्हीं लोगों की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। और आज की गेस्ट है हमारी जानवी पवार। वंडर गर्ल बोलते हैं इनको, वंडर गर्ल, अद्भुत टैलेंट की खान है ये। 18 साल की है बच्ची, जिसका जन्म 2003 में हुआ था पानीपत के पास समालखा। और वहां छोटे से एक गांव में 9 अलग भाषाओं को, या मैं ऐसे कहूंगा 4 भाषाओं को 9 अलग अलग एक्सेंट में बोल सकती है। उम्र का बुद्धि के साथ ताल्लुक नहीं, यह आज आप महसूस करने वाले हो। आज 18 साल की हैं, पर 13 साल की उम्र में स्कूल खत्म कर लिया, 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन, आज 18 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, यूट्यूबर, एक्सेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। अरे कहां से आई है जानवी? आप अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं जानवी। शायद से, पर नहीं। तो ये आपने कैसे सीखा? कौन सी उम्र में आपने अंग्रेजी इतना बढ़िया? मैं आपके बारे में देख के मतलब हैरान हो गया। मैंने कुछ वीडियोस देखे आपके। मैंने भी आपके काफी सारे वीडियोस देखे और मैं हमेशा से हैरान हूँ। मैंने ये सब घर पे सीखा। घर पे सीखा? Yes. Did you had any teacher with you? No, I did not. I only had my father with me and my mother. Basically, my family, my typical Haryanvi family. So all of them helped me, like at each and every single point of time. So But with your them, typical Haryani family would not know this accent that you can speak now. So how did you learn it? I learned it from online, YouTube, Google, and different online type of classes, and then traveling to a lot of places and then disturbing people over there. Like me and my dad, I still remember this, is that when I was 8 years of age, we started going to British Council, and whenever we went over there, they were like always so annoyed by us, because every time we went over there, we only had one question: do you have any accent course? Because we really want to speak like the way Britishers speak or Americans speak. So do you have any course for that? And all they could say was, please, we do not have, for the last time, we do not have such course. So yeah, we used to annoy people a lot, but yeah, me and my dad, we traveled a lot, like to Red Fort and everywhere, to just talk to people. So that's how I learned. समालखा के गांव से आने वाली एक लड़की जो घर पे बैठ करके टीवी देख करके इतना अच्छा अंग्रेजी बोली। मैंने सुना आपके पापा आपको लाल किला लेके जाते थे। हाँ जी, अभी मैंने बताया कि लाल किले पे हम जाते, हर संडे जाते थे हम। हर संडे जाने के बाद वहाँ पे पापा को कोई भी ऐसे फॉरेनर दिख जाता तो पापा बोलते, देख पकड़ उसे, बात कर उसके साथ। एंड तो मैं उनके पास जाती थी, फिर मैं उनसे बात करती थी, तो वो मेरे से बात करते थे ऐसे 15-20 मिनट्स के लिए। वो अपना अलग अलग एक्सेंट बोलते थे। फिर कोई और दिख जाता था तो उनके पास जाती थी। तो ऐसे हर संडे पापा लेकर जाते थे, एंड आई यूज्ड टू टॉक विद देम। And that's how you learned also? Yes, a part of that. मैंने सुना आपके पापा मुझे बता रहे थे कि आप CNN और BBC न्यूज़ देखते थे और पूरी न्यूज़ रट लेते थे आप। Yes. मैं 2 चैनल्स को अगर साइमल्टेनियसली चला देंगे, एक पे BBC होगा विद ब्रिटिश एक्सेंट, एक पे CNN होगा विद अमेरिकन एक्सेंट, तो उन दोनों की पूरा न्यूज़ खत्म होने के बाद आई कैन रिपीट देम बोथ। वाओ, पापा आधे तो भारत को पता नहीं होगा अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में फ़र्क क्या होता है। What's the difference? थोड़ा बताएंगे? Yes, sure. ब्रिटिश एक्सेंट में जो मेन डिफरेंस होता है, जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि R और T लेटर्स का बहुत सारा डिफरेंस होता है। इन ब्रिटिश में एक तो काफ़ी सारे अलग अलग डायलेक्ट्स भी होते हैं। There is Norfolk, there is Cockney, there is received pronunciation, there is the Queen's English, the posh accent. So there are so many accents. तो लोग वहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कभी T को बोलते हैं, कभी T को नहीं बोलते हैं। अमेरिकन में जो है, हम ब्रिटिश में R को नॉर्मल रखते हैं, हम काफ़ी स्लो रखते हैं इसे, पर अमेरिकन में हम अगर R बोल रहे हैं तो अपनी टंग को रोल करते हैं। इट कैन बी अपवर्ड्स, इट कैन बी डाउनवर्ड्स। सो आई थिंक अमेरिकन एक्सेंट काफ़ी चिल टाइप का एक्सेंट है, इट जस्ट स्लिप्स ऑफ योर टंग। ब्रिटिश एक्सेंट में आप बोलते हैं, खासकर कि जो आपका BBC स्टैंडर्ड न्यूट्रल एक्सेंट होता है, जब आप उसे बोलते हैं तो इट साउंड्स रियली सोफिस्टिकेटेड, इट साउंड्स रियली क्लासी। अमेरिकन ऑल्सो साउंड्स क्लासी, बट ओनली इफ यू वांट टू मेक इट क्लासी, बिकॉज इस वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग एक्सेंट्स नहीं है। देयर इज दिस बॉस्टन एक्सेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ न्यूयॉर्क एक्सेंट, व्हिच पर्सनली आई डू, और थोड़ा बहुत फिर आपका साउदर्न अमेरिकन एक्सेंट होता है, बट देयर आर नॉट लाइक टू मेनी एक्सेंट्स लाइक ब्रिटेन। सो आई थिंक R&T के काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं। सो R&T अगर आपको अच्छे से आता है, सो आई गेस देयर गोज योर 30% ऑफ लर्निंग। वेरी गुड, अमेजिंग। पर मैंने आपके बारे में सुना कि आपको 1 साल की उम्र में सैकड़ों वर्ड याद हो गए थे। Apparently, yeah. जब मैं घर पे थी तो पापा क्या कहते हैं, पापा ये स्टोरी हर किसी को बताते हैं कि पापा ने कहीं से ट्रेनिंग ली थी जब मैं हुई नहीं थी। सो ओवर देयर वो लोग बच्चों के साथ काम करते थे, जो रैग पिकर्स वाले टाइप के बच्चे होते हैं, उनके साथ वो काम करते थे वहाँ पे ट्रेनर्स। और उनको वो लोग, जो हम आज की भाषा में जिन्हें इंटेलिजेंट बोलते हैं, तो वो
वो इन्हें इंटेलिजेंट बनाते थे सारे फील्ड्स के ऊपर, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स, वेदर इट्स पॉलिटिकल साइंस। तो पापा ने उसी तरीके से मेरे ऊपर काम किया। और पापा के साथ हमेशा से ये दिक्कत थी कि वो जब भी जॉब्स के लिए जाते थे वहाँ पे जिसको इंग्लिश आती थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पापा को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी तो वो कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी, भले ही चाहे क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो या फिर नॉलेज ज़्यादा हो। तो फिर वहाँ से शुरुआत करी। सो व्हेन आई वाज बोर्न तो वहाँ से उन्होंने मेरे साथ वो एनवायरनमेंट दिया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग विद ऑल ऑफ दैट। तो पापा के आपने उस बैरियर को ब्रेक किया। तो आपने बताया कि बहुत सारे एक्सेंट आते हैं आपको, ये जापानीज, नॉर्फलॉक, स्कॉटिश, ऐसे भी सब एक्सेंट आते हैं आपको? Yes, I know British, American, RP, Posh, Australian, Scottish, Canadian, Norfolk, Cockney, and then I'm doing a diploma in French language. ये नॉर्फलॉक और कॉकने ये क्या है? तो मैंने कभी सुना भी नहीं। ब्रिटेन के अलग अलग एक्सेंट्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में काफी सारे डायलेक्ट्स हैं, ऐसे ही हरियाणवी, ब्रिटेन में पंजाबी, गुजराती, मराठी। yes, वहाँ पे भी ऐसे अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। सो दीज आर दोस डायलेक्ट्स। तो आपको इंटरेस्ट बचपन से आने लगा? यस, बचपन से आने लगा। ये एक्चुअली इंटरेस्ट का भी एक काफ़ी प्रोसेस रहा है। शुरू में जब मैं इंग्लिश बोलती थी तो इंग्लिश बोलते हुए लोग काफ़ी चिढ़ाते थे, बिकॉज यू नो आई एम हरियाणवी, सो तू अंग्रेज बन रही है, दिखा है तू अंग्रेज है, नू है। सो देयर यूज्ड टू बी पीपल लाइक दैट, एंड आफ्टर दैट यू नो after I was like done with English and everything, then people were like, yeah, she used to study with us and everything. पर उसके बाद जब एक्सेंट में इंटरेस्ट बनना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, जो मैंने आपको बताया, रेड फोर्ट पे हम लोग जाते थे तो वो अलग अलग टाइप से बोलते थे। उनको देखने के बाद कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं, वाई डू दे टॉक लाइक दिस, लाइक से हमारा एक्सेंट जो है काफ़ी अलग है इनसे। और उस टाइम जो है लोगों को एक्सेंट के बारे में पता भी नहीं था, हम लोग एक्सेंट को एसेंट बोलते थे, यू नो, आई हैव नोटिस्ड दिस। आजकल के लोग अभी भी बोलते हैं। सो उन्हें सुनती थी मैं, तो तब मैं पापा के पीछे लगती थी कि ये ऐसे अलग क्यों बोलते हैं, यू नो। मैं उनकी थोड़े बहुत वर्ड समझ नहीं पाती हूँ, कहीं पे टी को खा जा रहे हैं, कहीं पे किसी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, उनके वॉवल्स अलग तरीके से प्रोनाउंस हो रहे हैं, व्हाई इज दैट। तो वहाँ से फिर इस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ कि ये चीज़ अब सीखनी है। वाह, तो मैं थोड़ा एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं। कुछ भी लाइन आप एक बार एक दो लाइन को अमेरिकन, ब्रिटिश और कैनेडियन, एटलीस्ट इन तीन पॉपुलर या ऑस्ट्रेलियन ट्राई करना चाहते हैं, उस एक्सेंट में अलग अलग बोल के दिखाइए। Sure. Okay, so I can start with the British one. Hello everyone, I am Janvi Pawar and I'm just super excited to be over here with Dr. Vivek Bindra, and definitely just super happy, you know, it's like a dream come true. American. Alright everyone, I'm Janvi Pawar, I'm just super excited to be here, and you know, I'm with Dr. Vivek Bindra, who wouldn't be excited? It's like a dream come true, Australian. Hello, I'm Janvi Pawar and I'm just super excited to be here with Dr. Vivek Bindra because it's like a dream come true. अभी मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझ में आया क्या। हाँ, पर ठीक है, कुछ शब्दों को बोलने का तरीका अलग था, बट यू कुड पिक अप दोज न्यूएंसेस, उतनी फाइन डिटेल्स आप पकड़ पाए, बहुत अद्भुत लगता है। देखो, इंग्लिश बोलने से ना लोगों को डर लगता है हमारे देश में। आज भी लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि लड़के को भी अच्छी लड़की तभी मिलेगी जब वो अंग्रेजी बोलती होगी, या लड़की को अच्छा लड़का मिलेगा। आपको क्या लगता है देश में इंग्लिश का इतना हवा क्यों है? आई थिंक हमने इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल बना के रख दिया है, और स्टेटस सिंबल भी नहीं, हम लोग इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं ट्रीट करते, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। मतलब अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में पढ़ते हुए हमें इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है कि यार अब इसके क्वेश्चंस कैसे याद करेंगे, ये कैसे रटेंगे, तो हम उसको एज अ लैंग्वेज नहीं ट्रीट करते, हम उसे एज अ यू नो समथिंग दैट गिव्स अस एन एज, हम उसे इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो एक इस चीज़ का हवा बन चुका है। आई नो दिस इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और इसे उसी तरीके की इंपॉर्टेंस भी मिलनी चाहिए, पर जिस लेवल पे हमने, हमारी कंट्री के ड्वेलर्स ने इसे हमें ऐसे इस टाइप का हवा बनाया कि यू नो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, इट शुड बी ट्रीटेड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, यू साउंड क्लासी, आपकी शादी नहीं होगी and everything. So I think that's not something, you know, we should be like talking about, because I don't think it's important. It's just a language after all, and I think we should treat it like a language. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हमें इसको एक भाषा की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आफ्टर ऑल एक भाषा ही तो है ये। अच्छा, लेकिन आपके साथ के बच्चों में भी अब समालखा तो समालखा ही है ना। हाँ, अब वहाँ पे तो आपको हरियाणवी एक्सेंट में मिलेंगे, रे के करे है। हाँ, तो अब वहाँ पे बच्चों को, मतलब शुरू में आपके साथ छेड़ाखानी भी करते होंगे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने देखा कि भाई ये सीख रही है, हमें भी सीखना है, तो क्या डिफ़िकल्टी क्या आती है बच्चों को सीखने में?
डिफ़िकल्टी बच्चों को सीखने में ये आती है कि हम उन्हें उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। यस, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। मेरे साथ भी एनवायरनमेंट नहीं था क्योंकि घर पे हर कोई हरियाणवी बोलता था एक्सेप्ट पापा, और फिर अब जैसे मेरे को इंग्लिश आ गई तो अब वो भी हरियाणवी बोलते हैं मेरे साथ। सो यू नो इट्स जस्ट कि हम उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। हाँ, पेरेंट्स ये बात ज़रूर करते हैं कि हम फीस दे देंगे, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ लो, पर जब तक आप उसके साथ बात नहीं करोगे या फिर आप अपने बच्चे के साथ बात करोगे, आई डोंट थिंक कि हम इंग्लिश इस तरीके से सीख पाएंगे या किसी भी चीज़ को हम कर पाएंगे। सो इट्स ऑलवेज तो आपको मेरे को देख के लगा कि आप मार्क्स के लिए आपने पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि आप 13 की एज में आपने 12th कर ली थी। Yes. कैसे? हाउ डिड यू डू इट? मैंने एक साल में 2 क्लासेस करी। हर साल? यस, कई बार? कई बार, आई थिंक 5 or 6 times. 5 or 6 times? Yes. एक साल में 2 क्लासेस? हाउ डिड यू डू इट? When I was in like my classes, तो इंग्लिश आने की वजह से मेरे को पढ़ने का शौक था। ऐसे वाला शौक नहीं था कि वो जो बिल्कुल जिन्हें बच्चे जो बिल्कुल किताबों में डूब जाते हैं वो वाला टाइप का भी नहीं था, बट स्टिल आई लाइक्ड रीडिंग। मेरे लिए डिफ़िकल्टी इसीलिए भी मैं थोड़ा सा कहूँगी कि मेरे को इंग्लिश आती थी तो उस चीज़ का भी बेनिफिट था कि अगर मैं सोशल साइंस पढ़ रही हूँ या फिर साइंस पढ़ रही हूँ तो मुझे चैप्टर समझ में आ जाते थे। सो आई यूज्ड टू कैच थिंग्स अर्ली एंड no, I just did it. So we just thought like, yeah, I just did it. I just did it. Hey, हमसे किसी से नहीं हो रहा। I just did. You make it so easy. अच्छा लगा मुझे देख करके, पर लेकिन ये अद्भुत है। अच्छा लगना तो बहुत छोटा रह जाएगा। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा और आम लोगों के लिए बात करते हैं। वो इज एम आर का दिक्कत रहता है, ग्रामर का दिक्कत है, प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है, पंक्चुएशन का दिक्कत है, इतना समस्या है। और फिर मैंने भी एक वीडियो बनाया था, अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी कैसे बोले, ऐसा करके। You saw that video? I saw that video and the topic you picked on that कि listening, writing, reading, speaking, that was the best part, क्योंकि यही सब तो है हमारे पास। पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, इफ़ यू हैव अ गुड रीडिंग आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप इन चीज़ों को पकड़ लेंगे आपको ग्रामर जैसी चीज़ों की नीड ही नहीं होगी। सो आई रियली लाइक दैट। तो अगर किसी ने कभी इंग्लिश बोला ही नहीं है तो आपको क्या लगता है कि उसको सीखने में टाइम कितना लगेगा? उसकी जितनी मर्जी हो, अगर उसको लगता है कि वो 3 महीने में सीख जाएगा वो 3 महीने में सीख जाएगा, उसे लगता है वो 3 हफ्तों में सीख जाएगा वो 3 हफ्तों में सीख जाएगा। तो उसको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। हाँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग जो एनवायरनमेंट करते हैं, हाँ काफ़ी सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा ने बोला, पर हमारे साथ कौन बोलेगा। तो मैं एक बात बताती हूँ कि आप लोगों को बाहर के लोगों के एनवायरनमेंट का नहीं देखना, आपके फादर, आपकी मदर, आपके फ्रेंड्स एंड एवरीवन, आप खुद को इंग्लिश से कितना सराउंड कर रहे हैं वो चीज़ मैटर करती है। हम हमेशा सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं, हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं, हम कोई बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बस आपको ये जो डेली के जो छोटे छोटे काम है ये सब इंग्लिश में करने हैं, ताकि वो बस आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाएं। आपको बस ये छोटी छोटी हैबिट्स बनानी है। आप अगर हर कोई अपने आप से बात करता है, हर कोई अपने आप से बात करता है, कुछ ना कुछ मोनोलॉग चलते रहते हैं, हम उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में करते हैं। अगर उसमें से हम थोड़ा बहुत इंग्लिश में करना शुरू कर दें, जैसी भी आती है टूटी फूटी, सो अगर आप उसमें करना शुरू कर दें आप लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज द आउटर एनवायरनमेंट। मैं बच्ची थी इसलिए मेरे को आउटर एनवायरनमेंट मिला, पर अगर अब लोग बड़े हो चुके हैं जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं बोली, वो अगर खुद को ही अपने आप इंग्लिश से सराउंड कर लें, दे कैन लर्न इट, इट्स प्रीटी इजी। आपको CNN और BBC ने अपने न्यूज़ रूम में इनवाइट किया था। नाउ you're a यूट्यूबर, एक्सेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, ये एक्सेंट गांव के बच्चे कैसे सीखे? इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो वैसे आप लोग को मैं बता दूं, जानवी आपको भी, कि इंग्लिश से संबंधित इंग्लिश फॉर बिजनेस, कॉर्पोरेट एटिकेट, कम्युनिकेशन स्किल, वॉइस एंड एक्सेंट, या इससे संबंधित पर्सनालिटी के, एटिकेट के बहुत सारे हमने भी कोर्सेज बहुत सारे लॉन्च किए हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगा। बट आपको गुड न्यूज़ देता हूँ, हम जानवी के साथ भी एक छोटा कोर्स बना रहे हैं। कम एंड लिसन टू जानवी ऑल्सो। जानवी आपको अंग्रेज़ी कैसे बोलें और बिज़नेस में उसका कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में आपको सिखाएंगी। हमने बिज़नेस से कई मॉडल बनाए, लेकिन आज तारीफ हमारी नहीं, आज आपकी हो रही है। रेड फोर्ट वाला मेरे को आपके पापा का एफर्ट बहुत अच्छा लगा। बचपन से वो जो आपको लेके जाते थे, अलग अलग कोर्सेज कराते थे, मैं उनके फादर से आज मिला और मुझे अच्छा लगा। मतलब वो जो माहौल उन्होंने क्रिएट करके दिया, दैट वाज फैंटास्टिक। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये एक्सेंट गाँव के बच्चे कैसे सीखे? गांव के बच्चे, मैं भी तो गांव की। अब देखो, वंडर गर्ल हो आप, है कि नहीं है? आपको देखने के बाद लोग कहेंगे इसने कर लिया, हमसे तो नहीं होगा। लेकिन हालांकि हम क्या कहते हैं, इफ शी कैन डू यू कैन टू।
आई थिंक ये हमारे अंदर का एक पैशन होता है कि आप किसी चीज़ को, क्योंकि हम लोग अलग अलग वीडियोस देखते हैं कि पैशन कैसे बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, पॉजिटिविटी कैसे बिल्ड करें। आई थिंक जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, आप किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव पैशनेट हो जाते हैं, सो आई डोंट थिंक कि आपको किसी की गाइडेंस की ऐसी ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप खुद के ही सबसे बड़े मेंटोर हो जाते हैं। सो इफ़ एनीवन लाइक स्टक्स ऑन दिस थिंग कि हमें एक्सेंट सीखना है, वो सीख जाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स अलग अलग फील्ड्स होते हैं कि आप कैसे सीख सकते हैं, आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो वो भी मिलेंगे, पर इट्स ऑल अबाउट कि आप उस चीज़ को लेकर पैशनेट कितने हैं। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में हैं, एंड आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग, हम कहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब अगर आपको एक्सेंट सीखना अच्छा लगता है तो उस चीज़ के लिए आप ये क्यों कह रहे हैं मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जब आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है, सो एक यू आर सबसे गेटिंग बड़ा- इन योर कंफर्ट जोन। एक सबसे बड़ा कंफर्ट जोन तो है कि बच्चे आजकल वीडियो गेम में बहुत बिजी ओह या क्या कहना चाहते हो आप उनको? आई थिंक कि हर चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। सो जो बच्चे वीडियो गेम्स में, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग वीडियो गेम्स छोड़ दें, नहीं तो आप लोग अपने मम्मी पापा जब आपको कुछ कहेंगे तो मेरे को गालियाँ देंगे बिकॉज इट हैपन्स। बच्चे आते हैं मेरे पास, इज दैट यू यूज्ड टू स्टडी ऑन फोन, वी कैन डू दैट, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू एंड एवरीथिंग। आई गेट इट, यू शुड प्ले वीडियो गेम्स, पर किसी चीज़ को एक्सेस में करना इज़ नेवर गुड फॉर यू। सो आई थिंक कि आप उसके लिए टाइम स्केड्यूल बनाएं कि आप कितनी देर गेम खेल रहे हैं और कितनी देर आप लोग कुछ वीडियोस देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप हर किसी चीज़ को ढंग से टाइम दें। यू हैव सम आउटस्टैंडिंग मेमोरी ऑल्सो। हाँ, इतना मैंने सुना, आपके बारे में देखा, ऑब्जर्व किया कि बहुत ही अद्भुत याददाश्त है आपकी। इतनी सारी भाषाएं भी आप सीख गए। अब नेक्स्ट कौन सी भाषा सीखनी है? German. जर्मन। Yes. हाँ, इश्ट लिबे दिश, दैट्स ऑल आई नो जर्मन। जिसको नहीं I'm मालूम also चेक मत planning to करना। learn Chinese. Oh, is it? Yeah, that seems really interesting because Japanese में जब मैंने देखा, जब मैं अभी Japanese जैसे सीख रही हूँ, so in Japanese there are like different scripts. तो जो end की जो script है, जो सबसे difficult script है, वो Chinese से आई है। वहाँ से मेरा interest बना कि ये सीखनी पड़ेगी अब। Yeah, that seems, जब आप उसे बोलते भी, it's like you're speaking some kind of ants and insects kind of thing. Like I don't mean to like sound offensive, but for me it kind of is. It sounds really interesting, so I really want to learn that too. यू वेरी रिस्पेक्टफुल ऑल्सो। नहीं, आप थोड़ा हैंड्स वैंड्स बोलते तो चलता भी, पर चलेगा, ठीक है। तो हियर मी नाउ, आपको CNN और BBC ने अपने न्यूज़ रूम में इनवाइट किया था? Yeah, I was in BBC, yes, when I was 14, and over 14? there. Yeah, when I was 14, and that was the day of my graduation. My freshers party was there, but I went to BBC that day. Yeah. क्या रहा वहाँ एक्सपीरियंस? Oh wow, it was amazing. I went there for like एक इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, मेरे 4 इंटरव्यू हो गए, एक रेडियो पे, एक अलग BBC चैनल पे, एक अलग BBC चैनल पे. It was so amazing. I met this anchor over there. His name was James. Well, his surname was James, and I was just super happy. Like, yes, finally a live BBC news anchor. And he was over there, and I was like, I really love doing anchoring and everything. It's like, you're always welcome on BBC. We always have open hands for you. Please come and anchor over here. Wow, what a day. जानवी का पहले करियर में मन था कि ये IAS ऑफिसर बने? सुप्रीम कोर्ट जज, क्योंकि पापा, हर कोई पूछता था क्या बनोगे बेटा, सो आई यूज्ड टू गो विद माय डैड कि सबसे बड़ी जॉब कौन सी है, पापा कहते जज है, मैं ठीक है। देन पीपल यूज्ड टू आस्क हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट, वो बड़ा होता है। सो पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, देन पीपल सेड देन यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, यू शुड बिकम एन IAS ऑफिसर। लाइक ओके कूल, आई एम गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर। Now I know that you want to become an entrepreneur. An entrepreneur, a businessman, and also I'd love to do some anchoring, yeah. So anchoring for passion and businesses will be your profession. I think so, yes. हाँ? So okay, जानवी को हम लीडरशिप फनल में भी इनवाइट कर रहे हैं और विल बी ट्रेनिंग हर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। और आप हमारी कम्युनिटी ऐप पे भी आइएगा, वहाँ पे भी जानवी को मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि आप जानवी को वहाँ कैसे फॉलो कर सकते हैं, वो आपको सिखाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हालांकि ये मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वो इनसे बहुत प्रभावित रहे हैं। 12 साल की उम्र में इतने सारे IAS ऑफिसर्स को ये जा कर के वहाँ सेशन देती थी, तो अब तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गई हैं। यस, क्योंकि स्टेज पर जाकर नो एक्सेंट में बोल देना, इससे लोग ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते थे, तो अब करें क्या। सो आई रेड अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल बुक्स, तो लोगों को मैं ताकि बता सकूं एंड एवरीथिंग। And you're inspiring people. Yeah. And you have your YouTube channel. How many subscribers do you have there? I have 7.5 lakh subscribers. इसके बाद कितने होने चाहिए इस वीडियो से? जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब जानवी के चैनल पर जाओ, फटाफट सब्सक्राइब करो। आज देश के कई स्कूल कॉलेज में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर शी इज़ गोइंग देयर, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, वहाँ स्टूडेंट से बात करती हैं। आज ये MA कर रही हैं इंग्लिश के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसी को बोलते हैं बड़ा भारत, हाँ, जो आपको इंस्पायर करे टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर।
आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, बीबीसी एंकर बनना चाहती है, आज एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं। 7,68,000 सब्सक्राइबर टू बी प्रिसाइज। आज वहाँ पे सबको इंग्लिश सिखा रही हैं और सबसे बात कर रही हैं। अब आपके लिए न्यूज़ क्या है? आप जानवी से कैसे जुड़ेंगे? आप जानवी से हमारे कम्युनिटी ऐप पे आके जुड़ सकती हैं। और जानवी, आप वहाँ क्या पोस्ट करने वाले हो, बताओ सबको। एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि हम फ्लुएंसी कैसे अपनी इम्प्रूव करें या फिर प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव करें। छोटे छोटे इंग्लिश के जो टिप्स होते हैं कि आप लोग नॉर्मल टिप्स होते हैं, हम इस चीज़ को जैसे आपने बोला हवा बना देते हैं। सो नॉर्मल टिप्स, यू नो, उन नॉर्मल टिप्स से ही आप काफ़ी बड़ा कैसे कर सकते हैं। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। वी आर क्लोज टू 500,000 मंथली एक्टिव यूजर एट द मोमेंट और लाखों लोग आ रहे हैं और आके एंटरप्रेन्योरशिप फ्री में सीख रहे हैं। बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करिए। यू वांट टू से दैट? Yes, download the Bada Business app and I'm going to meet you people over there. जानवी आपको फ्री में सिखाएंगे वहाँ पे कि आप बिजनेस के लिए और अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अंग्रेजी को कैसे सीखें। LSRW प्रिंसिपल, वो उनको भी बहुत पसंद है, उसको ये फॉलो करती हैं। तो आप आइए वहाँ पे। आज बहुत सारे बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। प्यारी सी छोटी सी जानवी, आई गॉट अ न्यू लवली फैमिली मेम्बर नाउ। आई सी हर एज माई फैमिली मेम्बर। आई एम सो इंस्पायर्ड बाय जानवी। इतना इंस्पायर्ड हुआ, इतना अच्छा लगा मुझे देख करके। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फिर फासला क्या है। इस फासले को आप दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। थैंक यू जानवी फॉर कीप मेकिंग आवर नेशन प्राउड, कीप मेकिंग आवर इंडिया प्राउड। वी विश यू अ ग्रेट करियर एंड सक्सेस अहेड। और ये था आज का भारत, बड़ा भारत, जहां बच्चों ने बड़ों की ज़िंदगी को एक बड़ा बड़ा पार्ट सिखाया है। आज हमारे साथ जानवी ने एक ऐसा पार्ट सिखाया है। अगर जानवी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। यह एक ऐसा शो है जहाँ न सिर्फ आपके अंदर एक बड़ा जोश भर देता है, बल्कि इसमें इतनी ताकत है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकता है, और वो है बड़ा भारत का सूत्र। एक आपको मैं काम की बात बताना चाहता हूँ। 5 साल से 18 साल के बच्चे आपके आसपास कितने हैं? हर परिवार में होते हैं 5 साल से 18 साल के बच्चे। उनको ये वीडियो ज़रूर दे देना। आप उन सबको ज़रूर वीडियो दिखाइए, उनको सजेस्ट करिए, उनको रेकमेंड करिए, उनको बताइए कि बड़ा भारत शो पे जानवी से मिलने आइए। अब हर बुधवार को बनेगा बड़ा बुधवार, जब बड़ा भारत आएगा आपके द्वार। ये बड़ा भारत शो हर बुधवार को हम आपसे मिलेंगे शाम को, और किसी ऐसी शख्सियत से जो आपको टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर, आपको इंस्पायर करेगी कि आप कुछ बड़ा करें। इसीलिए ये भारत को बड़ा भारत बनाने वाली जानवी से आज हमने मुलाकात करी। कमेंट बॉक्स में बताइए आप किससे मिलना चाहते हैं, और आप सजेस्ट करिए मुझे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने आऊँगा। आप सजेस्ट करिए आप किससे मिलना चाहते हैं। वीडियो आपने सोच लिया ना, 5 से 18 साल किस बच्चे को आप शेयर करना चाहेंगे। और जानवी से सीखने के लिए फ्री में सारे इंग्लिश टिप्स, बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करिए और जानवी पवार को वहाँ करके सर्च करिए, इनको फॉलो करिए, फॉलो करके इनसे सब सीखिए। आप इस वीडियो को देखने के लिए, बड़ा भारत शो पे आकर के देखने के लिए, दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, वीडियो को सब तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जानवी, आपका विशेष धन्यवाद। Thank you so much for having me. Thank you so much, guys. इस उम्र में जब लोगों का आंखों की क्षमता खत्म हो जाती है, सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, उस समय आपने बंदूक थाम ली। कैसे किया आपने ये? मैंने सुना कि आपका पहले लोगों ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया, कारगिल में जाएंगी बुढ़िया, ऐसा कुछ कठोर शब्द भी बोले गए। मेडल जीत के जब लोग आते हैं, लोग बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा घर वाले खुश होते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी। आपका तो मेडल सेलिब्रेट करने वाला शुरू में कोई था नहीं।